हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन, सॉल्विंग द क्वेश्चन 21। क्या कहता है, एक ए बी सी तीन वेक्टर दे रखे हैं एंड देन वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो तो वो ए क्रॉस बी हो जाएगा। ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ए के भी होगा और ये परपेंडिकुलर बी के भी होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, आई जे के, आई के वेक्टर ये वन कोऑर्डिनेट्स 1 4 2, इसके 3 -2 7। सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा इसका, आएगा मतलब आई 4 माइनस के जे 7 6 प्लस के -2 -12 32 आई, ये कितना हो जाएगा माइनस का जे, ये माइनस का 14 के। तो हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। जरूर नहीं यही हो, मल्टीपल में हो सकता है क्योंकि पैरेलल ही होंगे ये भी। तो 32 की हमने कोई एक वैल्यू मान ली, ठीक है, मल्टीपल में कुछ भी। तो ये एक ऐसा वेक्टर हो गया डी, हमने मतलब ले ली वैल्यू कि जो हमारे ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। साथ में कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि सी डॉट डी इज इक्वल ऑफ 15। दैट मीन्स सी डॉट डी इज इक्वल ऑफ 15। सी की वैल्यू कितनी है 2i माइनस के जे प्लस के 4k, और डी की वैल्यू ये मल्टीपल में कोई के है हमारा, ना कि ये मतलब ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। 32i माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ 14k इज इक्वल ऑफ 15। तो करेंगे तो k तो बाहर आ गया कॉमन, आई ये आई का जो कोऑर्डिनेट है ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, ठीक है, +1 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 14 इंटू 4 इज इक्वल ऑफ 15, ठीक है। 14 चौक 56, 65 माइनस के 56 इज इक्वल ऑफ 15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, ये 9 इज इक्वल ऑफ 15। दिस इम्प्लाइज की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15/9, दैट मीन्स 5/3। तो देयरफॉर डी हमारे पास हो गया है 5/3, 32i माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ 14k। दैट इज दैट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और साथ में ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ए और बी दे रखे हैं, हमें सी फाइंड आउट करना है सच दैट ए डॉट सी की वैल्यू 4 हो और ए क्रॉस सी की वैल्यू बी रहे। तो सबसे पहले हम सी मान लेते हैं, xi yj प्लस जेड के। ए डॉट सी इज इक्वल ऑफ 4, ए की वैल्यू कितनी है 2i प्लस जे माइनस ऑफ के, सी की वैल्यू xi प्लस yj प्लस के जेड के इज इक्वल ऑफ 4। तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो उसको 2x प्लस वाई माइनस के z इज इक्वल ऑफ 4। ये तो कंडीशन आ गई इस वाली से, ठीक है। अब बात करते हैं ए क्रॉस सी इक्वल टू 4 बी के। तो ए क्रॉस सी की बात आती है तो i j k, ए की वैल्यू 2 1 -1, सी की वैल्यू x y z इज इक्वल टू i z प्लस वाई माइनस ऑफ j 2z प्लस x प्लस k 2y माइनस ऑफ x। इसकी वैल्यू जो रखी है वो किसके इक्वल दे रखी है, बी के। अब बी के कोऑर्डिनेट के इक्वल कर लेते हैं, आई का तो कुछ है ही नहीं उसमें। तो दिस इम्प्लाइज आफ्टर कंपेयरिंग z प्लस वाई इज 0 माइनस टाइम्स ऑफ 2z प्लस x इज इक्वल ऑफ 1 एंड 2y माइनस x इज इक्वल ऑफ 1। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, y की वैल्यू जो इक्वल है वो कितने के इक्वल है माइनस ऑफ z के, ठीक है। और यहाँ से इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेते हैं तो 2x माइनस z इज इक्वल ऑफ 4। यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास 2x माइनस 2z इज इक्वल ऑफ 4, दैट इम्प्लाइज x माइनस z इज इक्वल ऑफ 2। नाउ वी यूजिंग दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, this implies minus x minus 2z is equal of 1 and x minus z is equal of 2। सिंप्लीफाई किया, कट आउट, माइनस 3z is equal of 3। z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। जब z की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी -1 रहेगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस माइनस प्लस 1 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। जब x 1 रहेगा तो x हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 होगी हमारे पास। तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू
-1 आ गई। देयरफॉर सी इक्वल ऑफ आइटा प्लस जे आई प्लस जे माइनस ऑफ के, आई प्लस जे माइनस